श्री गणेश दोस्तों, आपने देखा होगा कि हिंदू देवी देवताओं का उनके चेहरे और शारीरिक बनावट के कारण उनका अपना महत्व है। उनकी अपनी अलग प्रवृत्ति है। हर देवी देवता अपने आप में बहुत खास है, लेकिन सभी में एक बात समान है कि इन सभी देवी देवताओं का चेहरा इंसान का है। वहीं इन सब से अलग हैं भगवान गणेश, जिन्हें हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजा जाता है। उनके प्रथम पूजने से सारे काम सफल होते हैं, जिनको एक हाथी का चेहरा मिला। कभी आपने सोचा है कि भगवान गणेश को हाथी का ही चेहरा क्यों दिया गया, किसी अन्य का क्यों नहीं? तो इसके पीछे भी कई कारण हैं, कई पौराणिक कथा भी हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पौराणिक कथाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, जब माता पार्वती को स्नान करने जाना था और पहरा देने के लिए कोई नहीं था, तो उन्होंने जो उपटन लगाया था उस उपटन से एक पुत्र बनाया, जिसको विनायक नाम दिया। माता पार्वती ने उन्हें पहरा देने के लिए कहा। इस बीच भगवान शिव आते हैं, जिन्हें गणेश जी वहीं रोक देते हैं। भगवान शिव को ज्ञात नहीं होता कि ये, और अनजाने में वो काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं और अपने त्रिशूल से उनका सिर धड़ से अलग कर देते हैं। माता पार्वती वापस आती हैं तो देखती हैं कि उनके बेटे का सिर भगवान धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती ये सब देख रोने लगती हैं और आग बबूला हो जाती हैं। भगवान शिव पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो? तब माता पार्वती उन्हें पूरी घटना बताती हैं। जब भगवान शिव कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे वापस जीवित कर दूंगा। भगवान शिव अपने गणों से कहते हैं कि जाओ, उत्तर दिशा में जो सबसे पहला सिर दिखेगा उसे लेकर आना। उनके गण वैसा ही करते हैं और उत्तर दिशा में सबसे पहला सिर उन्हें इंद्र के हाथी ऐरावत का दिखता है। वह सिर लेकर आते हैं और भगवान शिव गणेश जी को वो हाथी का सिर लगा देते हैं और उन्हें जीवित कर देते हैं। इस कथा से हमें ये तो ज्ञात हुआ कि गणेश जी का मुख इंसान जैसा क्यों नहीं, लेकिन उनका मुख एक हाथी जैसा ही क्यों हुआ? और शिव जी के गणों को सबसे पहले दिखने वाला जीव हाथी ही क्यों था? तो इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है, जो इस प्रकार है। गणेश पुराण के अनुसार वर्णन मिलता है कि एक बार देवराज इंद्र वीरान जंगल में बह रही पुष्प नदी के पास टहल रहे थे। देवराज इंद्र ने देखा कि वहाँ पर रंभा नाम की अप्सरा आराम कर रही है। इंद्र उसे देखकर कामुक हो गए। दोनों ने एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देखा। तभी वहाँ से दुर्वासा ऋषि निकले। उन्हें देख देवराज इंद्र ने प्रणाम किया तो आशीर्वाद स्वरूप दुर्वासा ऋषि ने इंद्र भगवान को विष्णु का दिया पारिजात का पुष्प दे दिया और कहा, यह पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा। माता लक्ष्मी सदैव उसके पास रहेंगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह होगी। लेकिन देवराज ने पुष्प का अनादर किया और उसे अपने हाथी के सर पर रख दिया। ऐसा करते ही देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया। अप्सरा रंभा भी इंद्र को वियोग में छोड़कर चली गई। हाथी मतवाला होकर इंद्र को छोड़कर चला गया। वन में एक हथनी उस हाथी पर मोहित हो गई और उसके साथ रहने लगी। हाथी अपने मद में वन के प्राणियों को पीड़ित करने लगा। इस हाथी के मद को कम करने के लिए ही ईश्वरीय लीला हुई और उस हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से लगाया गया। इस हाथी का नाम ही ऐरावत हाथी था और पारिजात पुष्प को प्राप्त वरदान गणेश जी को मिला।